हरिपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन वहाँ एक डर भी था। गांव में एक बहुत बड़ी विशाल औरत रहती थी। सब उन्हें दाई कहते, पर लोग उनसे बहुत डरते थे। कोई भी बच्चा अगर शरारत करता तो उसकी मम्मी उसे डांट कर कहती थी, चुप हो जा, नहीं तो दाई आ जाएगी। दाई को कोई भी पसंद नहीं करता था। सब लोग उनसे दूर रहते थे और कोई उनसे बात नहीं करता था। अगर वो कभी रास्ते में दिख जाती थी तो लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। ऐसा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। ना कोई उनसे बात करता, ना ही कोई उनसे मिलने जाता। दाई ने भी अकेले रहना सीख लिया था। वो खुद ही अपना खाना पीना और रहना संभालती थी। उन्होंने भी धीरे धीरे लोगों से बात करना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ समय बाद दाई अपने घर के बाहर मरी हुई मिली। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। अचानक वो कैसे मर गई। गांव में कुछ लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। श्याम, आपने सुना दाई मर चुकी है। मुझे लगता है किसी ने उन्हें मारा है, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब नहीं थी। तो अचानक वो कैसे मर गईं? मुझे पूरा यकीन है किसी ने उन्हें मारा है। और वहीं थोड़ी दूर खड़े जमींदार और उसकी बीवी चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। सुनो जी, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम वो सब भूल जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद ही अपना राज खोल दो। अब चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सेठ और उसकी बीबी घर की ओर चले गए। कुछ दिनों बाद एक रात दाई का घर अब पूरी तरह सुनसान हो चुका है। दरवाजे के सामने खड़ा एक कुत्ता लगातार घर की ओर देखकर भौंक रहा है। आसमान में चमगादड़ों का झुंड चक्कर काट रहा है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल पसरा हुआ है। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगले दिन श्याम किसी जरूरी काम से शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते घड़ी में 4 बज चुके थे और काम खत्म करते करते अंधेरा घिर आया था। जब वह वापस गांव पहुंचा तब रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ फैल चुकी थी। घड़ी ने 11 बजने का इशारा किया और चारों तरफ बस खामोशी थी। डरावनी, चुपती हुई खामोशी। श्याम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि देर हो चुकी है और अब उसे उस रास्ते से गुजरना होगा जहां दाई का पुराना वीरान घर पड़ता है। वही घर जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती थी। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसकी आहट सुन रहा है, या शायद उसके पीछे पीछे चल रहा है। डर के साए में डूबा हुआ वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जैसे वह दाई के उस पुराने वीरान घर के पास पहुंचने लगा, हवा और भी ठंडी होती गई, मानो कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक श्याम के कदम रुक गए। उसे साफ साफ सुनाई दिया, श्याम। उसकी सांसें थम सी गई। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये बस मेरा वहम है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह दाई के घर के सामने पहुंचा, अचानक अंधेरे में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वो आकृति दरवाजे की ओर बढ़ने लगी
और फिर एक बेहद ठंडी डरावनी आवाज आई। अब श्याम समझ चुका था, वो अकेला नहीं था और शायद आज रात वह इस रास्ते से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा।